हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रूमन इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स का है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स की सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। इसमें आपका कक्षा 12 का फिजिक्स लेसन 1 के न्यूमेरिकल्स चल रहे थे, तो ये वीडियो नंबर 4 है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स का वीडियो नंबर 4 है, जिसमें मैंने आपका एक से लेकर कितने सवाल मैंने कराए हैं, ये सारे सवाल मैंने करा दिए हैं। अब सवाल नंबर आपका 12 है। सवाल नंबर 13 चलेगा, यानी कि ये वाला सवाल आज चलेगा। इसको कर लेता हूं मैं कॉपी, ये कॉपी कर लिया और इसको नीचे ले जाकर यहाँ पे कर दे रहा हूं मैं पेस्ट। ये यहाँ पे मैंने सारे सवाल कराए हैं, ये यहाँ पे कर दिया मैंने ये पेस्ट। अब 13वां सवाल मेरे को सॉल्व कराना है। ओके, चलिएगा तो सवाल को पढ़िए एक बार। क्या दे रखा है सवाल में? दो सूक्ष्म, देखिएगा इसको थोड़ा रेड पेन से कर दे रहा हूं मैं। ओके, दो सूक्ष्म गोलियों पर 8/3 × 10⁻⁹ और यहां पे लगा देना कूलाम, तथा 160/3 × 10⁻⁹ कूलाम आवेश है। ये दोनों वायु में रखे हैं और एक दूसरे से 0.10 मीटर दूरी पर स्थित हैं। उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात करो, पहली कंडीशन। दूसरा, यदि उन्हें तार द्वारा क्षण भर के लिए जोड़ दें, तब उनके बीच में बल कितना होगा। सबसे पहली कंडीशन आपको मैं बता रहा हूं। यहां पर आपका देखिएगा, एक गोला ये है और एक गोला ये है। ये मैं नाम दे रहा हूं ए और ये नाम दे रहा हूं मैं बी। ये दोनों गोले हैं। इस पर जो आवेश है वो कितना है? 80/3। ये देखिए, ये दे रखा 80/3 × 10⁻⁹ कूलाम। इस पर कितना है? 160/3 × 10⁻⁹ कूलाम। दोनों के बीच की जो दूरी है 0.10 मीटर है। ठीक है, तो कुल मिलाकर सवाल में आपको एक तो Q1 दे रखा है, कितना है? 80/3 × 10⁻⁹ कूलाम। एक दूसरा आवेश आपको दे रखा है 160/3 × 10⁻⁹ कूलाम। एक दोनों के बीच की दूरी 0.10 मीटर। इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट को मैं आगे ले जाऊंगा तो इसको 1 × 10⁻⁻1 बोल सकता हूं। इतने मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहली कंडीशन में वैद्युत बल पूछा है, तो पहले यहां पर हम इन तीनों की सहायता से हम क्या निकाल दे रहे हैं? यहां पर वैद्युत बल निकाल दे रहे हैं। ओके, वैद्युत बल का फॉर्मूला यानी सूत्र हम कौन सा लगाएंगे? सूत्र F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R²। ये सूत्र हो गया। चलिए वैल्यू रखिएगा। इतने की जो वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ है, फिर गुणा Q1 की वैल्यू कितनी है? ये है 80/3 × 10⁻⁹ ऐसे ही Q2 की वैल्यू कितनी है? Q2 की वैल्यू ये है, कितना है? 160/3 × 10⁻⁹ नहीं दिखाई दे रहा है तो आप देखिएगा, ये Q2 की वैल्यू हो गई। और R की वैल्यू कितनी है? 1 × 10⁻⁻1 का स्क्वायर। ये देखिएगा, ये R थी, R की वैल्यू ये है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिएगा आपका, देखिएगा यहां से मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको। देखिए पहले देखिए, ये नीचे का ये 3 है, ये नीचे का 3 है, तो 3 × 3 में नीचे ले आ रहा हूं पहले। तो ये 3 × 3, ये नीचे वाला नीचे आ गया। ऊपर कितना बचेगा? 9 × 80 × 160। तो कितना बचेगा? 9 × 80 × 160। ओके, और ये 10⁻9 है प्लस का, तो ये 10⁻9 बचा गुणा, ये देखिएगा 10⁻9 माइनस का 10, ये देखिएगा इसकी बात कर रहा हूं मैं। 10⁻9 और दे 10⁻9 टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 10⁻−18, क्योंकि 9 9 माइनस के 18। एक का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, फिर गुणा, और -1 का स्क्वायर करेंगे। देखिए ऐसे क्या होता है, -1 जो भी यहां पर संख्या होती है उसकी जितनी भी पावर होती है उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। -1 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा, ये चीज आ जाएगी। अब बहुत ही सिंपल से इसको हम सॉल्व कर देंगे। कितना हो जाएगा? देखिएगा, ये हम इन दोनों को 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 3 × 3 = 9 हो जाएगा।
यानी कि इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 हो जाएगा और इस 9 से ये कट जाएगा सीधे सीधे। तो मतलब 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 9 और 9 से ये सीधा सीधा कट गया, तो ऊपर कितना बचेगा? ये बचेगा आपका ऊपर 80 × 16। 80 × 16 बचा, यानी कि 160। 16 नहीं 160 है। गुणा 18 में से 9 जाएंगे प्लस के तो माइनस के 9 ही बचेंगे। फिर गुणा 10 की पावर, ये देखिएगा ये नीचे से 10 की पावर 2 को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस के 2 हो जाएंगे, नीचे 1 बचेगा। 1 को लिखो या मत लिखो, ठीक है, चलो मैं लिख दे रहा हूं, नीचे 1 बचेगा। 1 को अगली लाइन में लिखो मत, सीधे सीधे अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 या 24, यानी कि इस तरीके से हो जाएगा। सॉरी, ऐसे नहीं, ये देखिएगा 8 की मल्टीप्लाई इसमें, यानी कि 80 की मल्टीप्लाई हमको करनी है 160 में। तो हम क्या करेंगे देखिएगा, पहले सीधे सीधे हम क्या करेंगे, इसमें इन 2 जीरो को अलग रखो। ये 2 जीरो तो यहाँ पे आ जाएंगे, बात खत्म। 8 की मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, 8 छिंग 48 का 8 हासिल 4, 8 एक 8 4 12। और वैसे भी दिखाई दे रहा है इस 16 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, 16 मट्ठे 128 होते हैं, ये 2 जीरो यहाँ पर आ जाएंगी, इस तरीके से आ जाएगा, यानी कि 12 800 इस तरीके से आ गया। फिर गुणा 10 की पावर, माइनस के 9 है ये और ये प्लस के 2 हैं, तो ये देखिएगा ये माइनस के 9 है और ये प्लस के 2 हैं, तो कितने बचेंगे? माइनस के 7 बचेंगे। ओके, इसका मतलब ये है कि 108, यानी कि ये 12800 है तो 12800.0 कह सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूं 12800.0 लिख सकता हूं, कोई समस्या नहीं है किसी भी। जैसे 4 है तो मैं इसको 4.0 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों लिखा है ये मैंने? क्योंकि मैं इस पॉइंट को 1 2 3 4 अंक आगे लेकर आऊंगा, तो 1.28 गुणा 10 की पावर प्लस के 4। प्लस के 4 क्यों आए हैं? क्योंकि मैं 4 अंक आगे ले गया हूं पॉइंट को, 10 की पावर -7 ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, अब देखिएगा तो ये टोटल मिलाकर कितना आ जाएगा? 1.28 मल्टीप्लाई, ये प्लस के साथ इसमें जोड़ देंगे तो 10 की पावर -3 बचेंगे, ये एफ बराबर निकल आएगा। ये पहली कंडीशन का जो बल है, इतने न्यूटन जरूर लिख देना है, ये आपका उत्तर हो गया, यानी कि पहला उत्तर आपका निकल आया कि इनके बीच में वैद्युत बल। ओके, ये आ गया। अब हमारे दूसरी कंडीशन इन्होंने कहा है कि यदि इन्हें तार से जोड़ दूं, किसकी बात चल रही है यहां पे देखिएगा, पहले मैं इसकी बात कर लूं, ये, और इसको मैं कर ले रहा हूं कॉपी। ओके, इनको मैंने क्या करा है, तार से जोड़ दिया। देखिए, तो इनको तार से जोड़, क्षण भर के लिए इन दोनों आवेशों को तार से जोड़ दिया जाए, तब इन पर कितना बल होगा ये निकालना है। तो यहां पे देखिएगा, पहले मैं यहां पर कंडीशन बना दे रहा हूं, ये आ गए। ठीक है, ये यही चीज थी। अब इनको मैंने क्या किया है, ध्यान से देखिएगा, ये जो दोनों आवेश हैं, कितना, एक आवेश ये है और एक आवेश ये है, इनको यदि मैं क्षण भर के लिए इस तरीके से एक तार से जोड़ दूंगा, तो ऐसे समझ लीजिए, मैं आपको नॉर्मली समझाऊं कि एक 4 कूलाम आवेश है और यहां पर 10 कूलाम आवेश है, और इसको मैं क्या कर दूं, एक तार से जोड़ दूं, तो 4 से जोड़ने पर जो ज्यादा ज्यादा आवेश है, उस आवेश का फ्लो होने लगेगा कम आवेश की तरफ। तो ये कब तक जाएगा? तब तक जाता जाता है, यानी कि उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक में आवेश जाने लगता है, और तब तक जाता है जब तक दोनों का विभव बराबर ना हो जाए, अर्थात दोनों पर आवेश की मात्रा बराबर ना हो जाए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यहां से आवेश इधर चला जाएगा, और कितना चला जाएगा देखिएगा ध्यान से, कि जब हम इन दोनों आवेशों को यहां से हम जोड़ेंगे, कनेक्ट कर दिया, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 + 10 और 2 का भाग कर देंगे, यानी कि 14/2, बोले काट देंगे तो 7 7। तो अब इस पर भी 7 कूलाम आवेश हो जाएगा और इस पर भी 7 कूलाम आवेश हो जाएगा जब इनको तार से जोड़ देंगे। तो सेम कंडीशन यहां पर आएगी कि इनको तार से जोड़ने पर, तार से जोड़ने पर तार से जोड़ने पर जब तार से इनको जोड़ देंगे, तो ये 80/3 गुणा 10 की पावर -9 कूलाम है,
और इस पर 160/3 गुणा 10⁻⁻9 है। इनको जोड़ देंगे, फिर 2 का हम क्या कर देंगे, इसमें भाग कर देंगे, 2 का भाग कर देंगे जैसे हमने यहां पर किया है। तो इसको सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करेंगे तो देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये पहले तो 1/2 को यहां से बाहर निकाल लो, तो ये कितना हो जाएगा, ये 80/3 बचेगा प्लस, और ये आपका 160/3 बचेगा। और इसमें से 10⁻⁻9 मैंने, ये देखिएगा, ये यहां पर देखिएगा, ये 2 था, 2 को तो पहले मैंने 1/2 बाहर निकाल दिया। ये 10⁻9 था माइनस का, तो 10⁻9 माइनस का यहां पर कर दिया। तो इसके अंदर कितना बचेगा, अंदर ये आपका अंदर बचेगा, कितना अंदर बचेगा, 80/3 और 160/3, ये दोनों चीजें आपकी बचेंगी। तो कुल मिलाकर ये लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 1/2 यहां पर हो जाएगा, 3 हम एलसीएम ले लेंगे, तो 80 प्लस 160 इस तरीके से आ जाएगा, फिर गुणा 10⁻⁻9 ये आ जाएगा। अब ये देखिएगा, तो इसको और सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 1/6 हो जाएगा गुणा 80, 8 दूनी 16, 8 के 24, यानी कि ये 80 और ये कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। 160 और 80 240 गुणा 10⁻⁻9 हैगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इससे 6 से ये काट देंगे, 6 चौक 24, 40 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर 40 गुणा 10⁻⁻9। अब इतना आवेश हो जाएगा, ये उभयनिष्ठ आवेश आ जाएगा। ठीक है, उभयनिष्ठ आवेश, जैसे उभयनिष्ठ विभव होता है, तो ये कॉमन आवेश आ गया, यानी कि जब हमने दोनों चालकों को ए और बी दोनों को जोड़ देंगे तार से, तो अब जो दोनों पर आवेश है, इस पर पहले पर भी इतना ही 40 गुणा 10⁻⁻9 आवेश रहेगा, इस पर भी इतना ही आवेश रहेगा। अब इनके बीच में दूरी तो वही है, 1 गुणा 10⁻⁻1 मीटर। तो अब इनके बीच में बल चाहिए, बात खत्म। तो बल के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, बल के लिए वही फॉर्मूला है कि भाई बल बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R²। ठीक है, इतने की वैल्यू कितनी हो गई, 9 गुणा 10⁻9, फिर गुणा Q1 की वैल्यू देखिएगा यहां पर, Q1 की वैल्यू कितनी, यानी कि इतना ही। हमने क्या बोला था, यहां पर हमने इनको जोड़ दिया, तो अब इस पर इतना आवेश नहीं रहेगा, दोनों पर बराबर आवेश, यानी 40 गुणा 10⁻⁻9। तो एक पर 40 गुणा 10⁻⁻9, दूसरे पर भी इतना ही आवेश रहेगा, 40 गुणा 10⁻9। और R², आर कितना है, 1 गुणा 10⁻⁻1 का, ये हो जाएगा स्क्वायर, इतना आ जाएगा। अब इसको और सॉल्व करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा देखिएगा, तो F बराबर, ये देखिएगा, ये है 9 गुणा 40 गुणा 40, इनको एक साथ ले लेंगे, 9 गुणा 40, यानी कि ये 40 गुणा 40 इस तरीके से। और देखिए 10⁻9 है प्लस के, 10⁻⁻9 ये खत्म, तो 10 सीधे सीधे माइनस के 9 बचेंगे। ठीक है, एक का स्क्वायर करेंगे एक रहेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसमें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 10⁻⁻2। अब इनकी 9 चौक 36, 36 की गुणा 4 में कर लो, 36 की गुणा 4 में करेंगे तो 4 छिंग 24 का 4 हासिल 2, 4 तिया 12 2 14, 144 और 2 जीरो ये आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा देखिएगा, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो 144 और 2 जीरो इस तरीके से आ जाएंगे, गुणा 10⁻⁻9 है, ये 10 की पावर ऊपर जाएगा, तो ये प्लस के 2 हो जाएंगे, और नीचे आपका 1 बचेगा। यहीं पर इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये हो जाएगा 44 0.0, यानी 0.0 लगा सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, गुणा 10 की पावर 2 निकल जाएंगे प्लस के, तो कितने बचेंगे, माइनस के 7 बचेंगे। इसको मैं आगे ले जाऊं, 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा, 1.44 गुणा 10 की पावर प्लस का 4 आ जाएगा, गुणा 10⁻⁻7। ये प्लस का 4 क्यों आया है, यहीं पे देखिएगा, तो F बराबर में सीधे सीधे यहीं पर लिख दे रहा हूं, तो कितना हो जाएगा, 1.44 मल्टीप्लाई 7 में 4 जाएंगे तो -3 इतने इतने न्यूटन का बल आ गया, बात खत्म। समझ में आई नहीं चीज है। ठीक है, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। एक बार मैं इसका उत्तर देख ले रहा हूं, कितना था हमारा उत्तर, यहां पर 13वां सवाल था, 13, ये देखिएगा, इसमें कितना था, 1.28 गुणा 10⁻⁻3 न्यूटन और 1.44 गुणा 10⁻⁻3 न्यूटन, ये वाले देख लीजिएगा।
ये इनके उत्तर हैं जो कि हमारे आए हैं। समझ रहे हो चीजों को? सवाल सही करोगे तो उत्तर अपने आप सही आ जाएगा। यही चीज आई है। चलो पहले कॉपी कर ले रहा हूं अगले सवाल को, 14वें सवाल। ये 14वां सवाल, इसको भी मैं कॉपी कर ले रहा हूं। यहां से ले लिया मैंने कॉपी। अब आगे जाते हैं। ये देखिए, ये इतना ही, ये जो तो 7वां सवाल है। ये देखिए कितना आया है, 1.333। और एक कितना आया था, एक उत्तर आया था इतना, 1.28 गुणा 10⁻³ सवाल सही करना है आपको। देखिए अटपटा सा लगे, लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल अपने आप सही हो जाएगा। चलिए इसको करते हैं आप सॉल्व। अगला 14वां सवाल देखिएगा। 14वां सवाल क्या है? दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन का बल से प्रतिकर्षित करते हैं। दोनों आवेशों का योगफल इतना है, तो अलग अलग आवेश की मात्रा ज्ञात करो। बहुत ही शानदार सवाल है। यानी कि दो गोले हैं, एक गोला ये है, एक गोला ये है। ये गोला मैंने ए मान लिया, ये गोला मैंने बी मान लिया, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी दे रखी है? 0.1 मीटर। मीटर, इसका मीटर का मतलब कितना है कि यहां पर एक, देखिए इस पॉइंट को मैं पीछे ले जाऊंगा तो 1 × 10⁻⁻1, क्योंकि एक घात, पॉइंट यदि इधर जाता है तो 10 की घात पे माइनस की घातें आती हैं, और पॉइंट जब इधर आता है तो प्लस की घातें आती हैं। तो एक अंक में इधर की साइड में खिसकाया है मैंने, तो एक घात माइनस की आ जाएगी। ठीक है, अब इस पर जो आवेश है वो मैं Q1 मान ले रहा हूं, और इस पर जो आवेश है वो Q2 मान ले रहा हूं। दोनों के बीच में कितना बल लग रहा है? 18 न्यूटन का बल लग रहा है। यानी कि सवाल में अब की बार बहुत सारी चीजें नहीं दे रखी हैं। Q1 का मान नहीं दे रखा, तो ये हमने सीधे सीधे Q1 मान लिया। दूसरा मैंने Q2 मान लिया। और एक चीज दे रखी है, दोनों के बीच में बल कितना लग रहा है? 18 न्यूटन का बल लग रहा है। और एक चीज और दे रखी है, आर। आर कितनी दे रखी है? 1 × 10⁻⁻1 मीटर दे रखी है, ये रही। ठीक है, ये वाली। समझ रहे हो? ये आपकी दूरी दे रखी है। ठीक है, और एक चीज और यहां पर दे रखी है कि दोनों आवेशों का योगफल, दोनों आवेशों का योगफल यानी कि Q1 + Q2 जो दे रखा है वो 9 माइक्रोकूलाम ऐसे दे रखा है। अब इनका हमको चाहिए कि Q1 का मान निकालना है और यहां पर Q2 का मान निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, जो सवाल में दे रखा है उसी चीज को लेकर चलो। क्या? बल का फॉर्मूला, बल बराबर होता क्या है? बल बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। चलो अब यहां पर देखिएगा, इतने का मान आपके पास होता है 9 × 10⁻⁹। चलो यहां पर नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां पर थोड़ा सा अटपटा हो जाएगा। ये देखिएगा यहां पर लिखेंगे हम। ये एफ का मान आपको दे रखा है कितना? 18 न्यूटन। ओके, 18। इसका मान कितना हो जाएगा? 9 × 10⁻⁹। Q1 Q2 का मान नहीं दे रखा है, और R का मान दे रखा है 1 × 10⁻⁻1 का, ये कर देंगे स्क्वायर। तो टोटल मिलाकर ये कितना हो जाएगा? अब इसको सॉल्व करें हम, तो देखिएगा ध्यान से। यहां से देखिए हम क्या करेंगे, इसकी पहले तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। ये कितना है? देखिए 18 तो है ही है, बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये है 9 × 10⁻⁹, फिर गुणा, ये Q1 Q2 है, तो Q1 Q2 की वैल्यू निकालेंगे। ये नहीं, ये तो हमको निकालना ही है, तो Q1 Q2 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा, यानी कि इस वाली चीज का हम जब स्क्वायर करते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे इतना आ जाएगा। अब ये देखिएगा, इसकी मल्टीप्लाई क्रॉस कर देंगे इसमें 18 में, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 18 गुणा 1 × 10⁻⁻2 बराबर 9 × 10⁻⁹ गुणा Q1 Q2, इस तरीके से आ जाएगा। यदि मैं यहां से Q1 Q2 की वैल्यू निकालूं, ये वैल्यू निकालूं, तो ये वाली चीज इसके नीचे आ जाएगी। 18 की मल्टीप्लाई 9 1 में करेंगे तो 18 रहेगा, गुणा 10⁻⁻2 है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके नीचे कितना आ जाएगा? 9 × 10⁻9, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, 9 से मैं इसको काट दूंगा, 9 दूनी 18, और 10⁻2 को ऊपर ले जाऊंगा 9 को, तो कितना हो जाएगा? 2 × 10⁻−2 तो ये है ही, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये 10⁻⁻9 हो जाएगा। ये Q1 Q2 आ गया। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि मैं यहां पर और सॉल्व करूंगा
तो Q1 Q2 बराबर ये कितना है, 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 11, 2 और 9 11, इतने न्यूटन, सॉरी इतने, ये कितना आएगा, ये कूलाम है, कूलाम इंटू कूलाम, तो ये कितना हो जाएगा, कूलाम का स्क्वायर, कूलाम का स्क्वायर इतना आ गया। ध्यान से समझिएगा चीजों को, ठीक है। ओके, अब ध्यान से देखो एक चीज, ये यहां पर क्या है, ये माइक्रो कूलाम में दे रखा है। यदि मैं इसको भी कूलाम में बदलूं, इसको भी यदि मैं कूलाम में बदलूंगा, तो 9 गुणा 10 की पावर, इस माइक्रोन की जगह पर यह चीज आ जाएगी माइनस का 6, और यहां पे लिख दूंगा कूलाम, ठीक है। ऐसे ही ये दोनों आवेशों का योगफल है। लेकिन यदि मैं दो आवेशों का क्या करूं, मैं यहां पर एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं, यहां पर देखिए, यहां पर रफ, ये है रफ कार्य, यहां पर समझो। यदि मेरे पास एक आवेश है Q1, ये है 4 माइक्रो कूलाम, एक मेरे पास में दूसरा आवेश है 5 माइक्रो कूलाम। ध्यान से समझिएगा, यदि मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं, Q1 Q2 की मल्टीप्लाई करूं, तो ये 4 माइक्रो कूलाम हो जाएगा और ये 5 माइक्रो कूलाम हो जाएगा। अब यदि मेरे को इसमें कूलाम में, ये माइक्रो कूलाम में बदलना है, तो यहां पर 10 की पावर माइनस 6, इस वाले माइक्रो की जगह पर ये लगाया इंटू, ये 5 है, 5 आ गया, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ये 5 आ गया, यहां पर नहीं दिखाई दे रहा होगा, आप देखिएगा, ये मैं आपको बता दूं फिर से, ये यहां पर 4 माइक्रो कूलाम है, तो ये 5 माइक्रो कूलाम है। मैं क्या कर रहा हूं कि इस माइक्रो की जगह पर 10 की पावर माइनस 6 लगाया, इस माइक्रो की जगह पर यहां पर मैं लगा दूंगा 5 गुणा 10 की पावर माइनस 6, ये कूलाम हो जाएगा। अब इस 4 की मल्टीप्लाई 5 में कर दूंगा, 4 पंजे 20 गुणा 10 की पावर माइनस 6, और माइनस 6 माइनस के 12, और ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि यदि इस माइक्रो और 2 माइक्रो चाहिए हमको, तो वहां पर 10 की पावर माइनस के 12 लगाने पड़ेंगे। तो इसीलिए यहां पर इसका मतलब ये है कि ये 2.0 दे रखा है, गुणा 10 की पावर माइनस 11। अब मैं इसको इसके पीछे ले आऊं, तो इसका कितना हो जाएगा, 20 कर दूं इसको, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक घात माइनस की आ जाएगी, क्योंकि मैं एक पॉइंट इधर, पॉइंट यदि इधर जाता है तो माइनस की घातें आती हैं, तो एक घात माइनस की आ जाएगी, माइनस के 11 यहां पर ऑलरेडी हैं। तो कुल मिलाकर ये आ गया Q1 Q2 बराबर 20 गुणा 10 की पावर माइनस के 12, इतने कूलाम स्क्वायर आ गया। अब ध्यान से समझिएगा, यदि इसको मैं, ये कूलाम स्क्वायर है, अब इस कूलाम स्क्वायर को मैं माइक्रो कूलाम स्क्वायर में बदलूं, माइक्रो कूलाम स्क्वायर, ठीक है ना, माइक्रो माइक्रो स्क्वायर कूलाम स्क्वायर, इस तरीके से बदला जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिएगा, ध्यान से समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं यहां पर इतना ही रहने दीजिए, इसको समीकरण 2 मान लो, और समीकरण 1, चलो इसको इतना ही रहने दो कूलाम में, और एक समीकरण इसको मानेंगे हम, किसको, ये वाली चीज को, कि Q1 प्लस Q2 दे रखा है इतना, इसको समीकरण 1 मान लो, ठीक है, बात खत्म। अब मेरे को एक चीज बताइएगा, कि कोई चीज है, यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर Q1 प्लस Q2 तो दे रखा है 9, बात समझ लेना, माइक्रो को अलग रखो, और Q1 इंटू Q2 दे रखा है 20, ठीक है। ये भी माइक्रो कूलाम है, और ये माइक्रो कूलाम का स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बात यही आएगी, मैं अभी आपको सिखाऊंगा यहां पर, कि इसका मतलब यह है कि दो चीजों का गुणनखंड 20 है और उनका योगफल 9 है, तो 20 के फैक्टर कर लो सीधे सीधे, दो दाई के 20, दो पंजे 10, और 5 एकम 5, इसके करेंगे दो दूनी 4, 4 पंजे 20, यानी कि इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 गुणा 5 आ जाएगा, बात खत्म। 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। तो यदि Q1 का मान में 4 माइक्रो कूलम मानूं, तो दूसरे का ये, तो इस 20 को मैं कितना लिख सकता हूं, ये देखिएगा, 4 गुणा 20 लिख सकता हूं। तो ये देखिएगा, Q1 इंटू Q2 बराबर आ जाएगा 4 इंटू 5, और इसकी जगह पे लिख देंगे माइनस के 12। तो इसको माइनस के 12 को मैं तोड़ दूंगा, 4 गुणा 10 की पावर माइनस 6, और ये हो जाएगा 5 गुणा 10 की पावर माइनस 6, इतना आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है, ये कितनी आ जाएगी, 4 माइक्रो कूलाम आ जाएगा, और ये जो वैल्यू है इंटू ये 5 माइक्रो कूलाम हो जाएगी। तो Q1 Q2 इतना आ गया।
तो कुल मिलाकर बात ये है, देखिएगा इस 20 को मैंने फैक्टराइज कर दिया, 20 को 4 गुणा 5 कर दिया, तो ये 4 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम, तो यहां पर ये समीकरण 3 मानिएगा। तो समीकरण 1 क्या कह रही थी, देखिएगा कि दोनों दोनों आवेशों का योगफल 5 माइक्रोकूलम है, और हमने निकाल लिया दोनों आवेशों का गुणनफल 4 गुणा 5 है, तो इसको 4 और प्लस 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि समीकरण 1 व समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, Q1 बराबर 4 माइक्रोकूलम और Q2 बराबर 5 माइक्रोकूलम। चेक कर लो, नहीं तो चेक कर लो, देखिएगा 4 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 माइक्रोकूलम हो जाएगा, और 4 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इतना आएगा कि नहीं आएगा, देख लीजिए 4 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम पे इतना आएगा। तो यही चीज मेरे को सिखानी थी कि ये चीज, ऐसे सवालों को हम इस तरीके से निकालते हैं। बात समझ में आ गई? चलिएगा, ये कौन सा सवाल था, 14वां सवाल। अरे तेरा 14 देख ले, 5 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम, बात वही है, Q1 इसको मान लो, Q2 इसको मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं 15वें सवाल पर। ठीक है, 15वां सवाल क्या कह रहा है, ये कर दिया हमने कॉपी, ठीक है, और इसको फिर ले जा रहे हैं हम नीचे। चलो यहाँ पे हम पहले पेज जोड़ ले रहे हैं। ये आ गया पेज, और यहाँ पर कर लिया हमने इसको पेस्ट। ये आ गया आपका 15वां सवाल। ओके, 15वां सवाल पढ़िए क्या कह रहा है। दो ऋण आवेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 mm है। जैसे कि यहां पर एक कण है और यहाँ पर एक कण है, ये ए है, ये बी है। दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 1 mm। 1 mm का मतलब हो गया 1 × 10⁻³ अब हो जाएगा ये मीटर। मिलीमीटर से मीटर बनाने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते, वे एक दूसरे को 4 × 10⁻, ये 5 होगा भाई, इसकी जगह पे लिख देना 10⁻5, इतने न्यूटन से प्रतिकर्षित करते हैं। यानी कि ये कितने न्यूटन से प्रतिकर्षित करते हैं, 4 × 10⁻5, इतने न्यूटन से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना है तो आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉन की अलग अलग संख्या ज्ञात करो। कोई दिक्कत नहीं है। इस पर कितना आवेश है, ध्यान से समझिएगा। इस पर यदि मैं मान ले रहा हूं कि माना माना पहले कण पर आवेश, पहले कण पर जो आवेश है वो Q1 में x मान ले रहा हूं, यहां पर x, तो दूसरे पर कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, क्योंकि एक पर जो आवेश है वो दूसरे का 4 गुना है। तो इस पर जो आवेश है ये x है, तो इसका 4 गुना हो गया, दूसरे पर 4 गुना, ठीक है। चलिएगा, तो ये Q2 बराबर कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम। अब क्या कहा है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r बराबर 1 × 10⁻³ इतने मीटर है, और f बराबर आपको दे ही रखा है, ये है। चलिएगा, तो अब देखिए हम सूत्र क्या लगाएंगे। अब आपको पता है कि f बराबर कितना दे, कितना रखा है, 4 × 10⁻5, कितने न्यूटन दे रखा है। f का फॉर्मूला कितना होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², ये होता है। ये इतना दे ही रखा है आपका, ठीक है। इतने की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹। Q1 Q2 का मान हम निकाल लेंगे, ठीक है। सॉरी, Q1 Q2 का मान भी दे रखा है आपको, कितना दे रखा है चेक करो। इसको दे रखा है x है, इंटू ये कितना दे रखा है, 4x दे रखा है। r² यानी कि 1 × 10⁻³ का, इसका कर देंगे हम स्क्वायर, बराबर ये कितना है, 4 × 10⁻5, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। चलिए,
अब हम इसका सॉल्व करेंगे, 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा, ये कितना हो जाएगा, 4x² हो जाएगा बराबर, ये है 4 गुणा 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई, देखिएगा इसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, चलो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे पहले एक एक लाइन और मैं बढ़ा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट समझो। ये पहले इसको ही सॉल्व कर लो, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, -3 का स्क्वायर करेंगे यानी इस पर करेंगे 10 की पावर, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तीनों ही 6, ये वाली चीज क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, और ये वाली चीज, ये वाले दोनों चीज नीचे चले जाएंगे, तो कुल मिलाकर यहाँ पे बचेगा 4x², ये था 4 गुणा 10 की पावर 5 था गुणा, ये 10 की पावर यानी 1 गुणा 10 की पावर -6 इधर चला जाएगा, ये वाला, और ये वाली चीज नीचे आ जाएगी इसके, तो ये कितना हो जाएगा, 9 गुणा 10 की पावर 9, ये हो जाएगा। अब देखिए इस 4 से ये वाला 4 कट जाएगा, ठीक है, और ये 9 ऊपर चला जाएगा, तो ये -9 हो जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा, x² बराबर, ये 10 की पावर 5 है गुणा, ये 10 की पावर -6 है गुणा, 10 की पावर ये -9, और बट्टे यहाँ पे बचेगा 9, ओके, तो टोटल मिलाकर ये कितना हो जाएगा, यहां पर देखिएगा गुणा 1 भी चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं, एक की तो गुणा किसी में भी कर सकते हैं, ये वाला 1, ठीक है, अब 9 और 6 15 हो जाएंगे, ध्यान से देखिएगा, तो ये हो जाएगा 1 गुणा 10 की पावर 5 गुणा 10 की पावर -15, बट्टे ये हो जाएगा 9, तो टोटल मिलाकर ये देखिएगा x², ये कितना हो जाएगा, x² बराबर, ऊपर कितना आ रहा है 15, यानी 15 में से 10 जाएंगे तो -10, तो ऊपर बचेगा 1 गुणा 10 की पावर -10, नीचे बचेगा 9, इसका मतलब ये है यदि मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो ये रूट आ जाएगा 1 गुणा 10 की पावर -10 बट्टे ये हो जाएगा 9, तो x की जो वैल्यू निकालूंगा मैं, तो वो 1 का रूट करेंगे तो 1 हो जाएगा, घातों का रूट कर देते हैं तो इसको आधा कर देते हैं, तो 10 की पावर- का 5 हो जाएगा, और ये इस 9 का रूट करूंगा तो ये 3 आ जाएगा, सॉरी 9 का रूट करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया, और यदि मैं x की वैल्यू निकालूंगा, 3 का इसमें भाग करूंगा तो 0.3333 आ जाएगा गुणा 10 की पावर -5, एक अंक और आगे ले जाऊंगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसको यदि मैं थोड़ा सा और सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3.33 गुणा 10 की पावर -6, क्योंकि एक अंक आगे ले जाऊंगा तो एक घात माइनस की आएगी, माइनस के यहाँ पे 5 है, तो एक घात माइनस की आएगी तो -6, इतना आ जाएगा, ये x हमने क्या माना था, आवेश माना था, तो इतने कूलाम आवेश निकल आया, एक x की वैल्यू निकल आई, ये कहां से निकली है, ये देखिएगा, ये रही x की वैल्यू हमने क्या माना, Q1, तो Q1 पर जो आवेश है वो कितना निकल आया, देखिएगा Q1 पर जो आवेश है वो 3.33 गुणा 10 की पावर- 6 कूलाम, ऐसे ही इसको निकालेंगे 4 गुणा, यहां पर रख दूंगा 3.33 गुणा, x की वैल्यू इतनी है, जब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13, 4 तिया 12 और 1 13, 2 अंक बाद पॉइंट, 13.32 गुणा 10 की पावर- 6, इस पॉइंट को मैं आगे ले आऊंगा तो 1.332 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 घात प्लस की आएगी, 10 की पावर ये -6 हैं ऑलरेडी, तो ये कितना आ जाएगा, तो 1.332 मल्टीप्लाई 10 की पावर-5, ये Q2 का मान निकल आया, इतने इतने कूलाम, ये हमको निकल आए, हमको ना तो Q1 चाहिए था ना Q2, हमको चाहिए था कि आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग निकालो, तो अब बस इन पर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल देंगे, कैसे निकलेगी इलेक्ट्रॉन की संख्या भाई, कि हमारा पता चला कि दो हम पे गोले थे, एक पर एक और ये बी, इस पर आवेश कितना आया है 3.33 गुणा 10 की पावर-6, और इस पर आवेश Q2 कितना आया है 1.32 गुणा 10 की पावर-5, इतने कूलाम, इतने कूलाम आया है ना,
ठीक है। अब इस पर आवेश इतना है तो इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये इतना आवेश है, तो यहां पर यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालू तो n बराबर क्या होता है, Q अपॉन E होता है। तो देखो इस पर हम आवेश की संख्या निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, Q का मान कितना है 3.33, फिर गुणा 10⁻⁻⁶, बट्टे E का मान कितना होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 इतना। अब हम इसको ये देखिएगा, यदि मैं इसको पॉइंट के बाद इसको क्या करूंगा, पॉइंट के बाद इसको 3 रखूं गुणा 10⁻⁻6, ये 19 भी ऊपर चला जाएगा तो प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 19, और नीचे आपका 1.6, पॉइंट से ये पॉइंट में काट दूं और तो ये कितना आ जाएगा 33/16, ये आ जाएगा आपका 33/16 गुणा 10⁻19 में से 6 जाएंगे तो 13 बचेंगे, इसका भाग कर लेंगे तो 2 पॉइंट, क्योंकि 33 में जब हम 16 का भाग करेंगे तो 16 दूनी 32, एक बचेगा, यहाँ पॉइंट लगाएंगे 0, फिर ना जाने की 0, फिर यहाँ पे 0 बजाएगी, 16 में छिक्के 96 तो 0,6 गुणा 10⁻13 इतना आ गया। तो ये पहले पर आवेश, पहले पर यानी पहले पर इतने इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई। दूसरे पर निकालेंगे तो इसी में 4 की मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि दूसरे पर 4 ज्यादा था ना, तो ये Q1 है, Q2 का मान करेंगे तो इसी में 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दूसरे पर 4 गुना आवेश था। तो 2.06 गुणा 10 कितना आया है 13, तो 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 × 16 और 4 दूनी 8 इतना गुणा 10⁻13, ये Q2 का मान निकल आया, सॉरी N2, Q2 नहीं N2, ये N2 दूसरे पर इलेक्ट्रॉन की संख्या, इतने इलेक्ट्रॉन की संख्या आएगी। ठीक है, तो एक बार 8 पॉइंट इतना देखिएगा, एक बार चेक कर ले रहे हैं उत्तर कितना आ रहा है, इतना ही लगभग आएगा, ये इस पर उत्तर दे नहीं रखा, उत्तर इतना ही है। ठीक है, मैं आपको